जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं फैमिली एस्ट्रो से सविता आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपका आने वाला समय भी बेहतरीन होगा। 57 साल के बाद हनुमान जयंती इस तरह से महासंयोग बन रहा है कि एक तो 5 ग्रह की युक्ति है, खास तौर से 4 योग बन रहे हैं जो कि माल्य योग है, लक्ष्मी नारायण योग है, बुधादित्य योग है, शुक्रादित्य योग है। तो इस तरह से योग के साथ साथ हम राहु पिशाच की योग की भी अपने जीवन से मुक्ति पा सकते हैं। हनुमान जयंती पर उनकी पूजा अर्चना कर कर पूजा का जो समय है 11:10 से लेकर 12:30 मॉर्निंग में रहेगा। उसमें हम लोग सिंदूर और चमेली का तेल मिलाकर उनको लगा सकते हैं, और अगर किसी के घर पर मूर्ति नहीं है और फोटो है तो उस पर तिलक लगाकर उनका पूजा अर्चना कर सकते हैं। चोला भी पहना सुबह मॉर्निंग में उनको चोला भी अर्पण कर सकते हैं। शाम को हम लोग सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। शाम को चोला नहीं पहनाया जाएगा। तो और ओम हनुमंते नमः के इससे उच्चारण कर कर मंत्र का उनकी याद में उनको समर्पित कर सकते हैं। और अगर हम लोग, क्योंकि हनुमान जी को राम अति प्रिय है, अगर पीपल के पत्ते पर जय श्री राम लिखकर उनकी माला 11 पत्तों की माला पहनाते हैं तो राम जी बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उन राम जी उनको अति प्रिय है, क्योंकि उसके बिना वो रह ही नहीं सकते। तो हमारे ऊपर अगर किसी तरह की कोई बाधा है, कोई कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो इस तरह की उनको माला पहनाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आपके कोई इस तरह से दूर है या उस तरह का हनुमान जयंती पर उनके समीप नहीं आ सकता तो आप अपने मन वचन कर्म से भी आप हनुमान जी को अपने मन से, वचनों से और कर्मों से अपने आप को समर्पित कर कर हनुमान जयंती भी बना सकते हैं, क्योंकि भगवान जी भाव के भूखे होते हैं, ना कि किसी दिखावे के। तो हमारे अंदर वो भाव उत्पन्न होना चाहिए कि हम उनके लिए समर्पित हैं और हमारी जो प्रॉब्लम है वो ज़रूर दूर करेंगे कहीं ना कहीं। तो इस तरह से अगर आपके जीवन में कोई भी बाधा है तो इस दिन आप उनकी पूजा अर्चना कर कर हर मुक्ति से, हर बाधा से मुक्ति पा सकते हैं। तो इस तरह से आशा करती हूँ आपके जीवन में खुशहाली आएगी और हर जीवन में जो भी आपको प्रॉब्लम है उससे आप मुक्ति पाओगे। तो इस तरह से आप हनुमान जयंती पर उनका मनाकर, उनके चरणों में जाकर उनके लिए अपने मन से, अपने वचनों से, अपने कर्म से आप अरदास कर कर आप अपने दुखों का निवारण प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके घर पे किसी तरह की कोई नेगेटिव बाधा आ रही है तो शनिवार होने की वजह से आप 1 नींबू और 7 मिर्ची का ये तोरण बनाकर अपने घर पर लगा सकते हैं, अपने व्यवसाय में लगा सकते हैं। अगर आपके घर व्यवसाय में किसी तरह की बाधा है, कोई तरक्की नहीं हो रही तो इस तरह से जो भी नेगेटिव एनर्जी है इस दिन पर अवश्य दूर होगी। तो अगर आप पूरे दिल से और श्रद्धा से कोई काम करते हैं, आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ रहेंगे और मस्त रहेंगे। आपका आने वाला जीवन भी मंगलमय होकारी रहेगा। हनुमान जी आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। एक बार फिर से हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरी बात आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसको शेयर कीजिए और लोगों तक पहुँचाइए, ताकि और लोग भी हनुमान जयंती का अभिनंदन कर कर दिल से उसकी पूजा अर्चना करें और अपने दुखों का निवारण प्राप्त करें। एक बार फिर से हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।